हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन निधि, आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच। और आज मैं आपके लिए आई हूँ कि कौन सी डाइट खानी चाहिए हार्ट पेशेंट को। डाइट फॉर हार्ट पेशेंट्स, क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे पकाएं। ओके, आपकी हेल्थ इस सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इंडिया का सबसे पहले नंबर का डिज़ीज़ है हार्ट डिज़ीज़। ओके, और ये बहुत स्पीड से पिछले 12 सालों में बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो गया है। करीब 40% इंक्रीज़ हुआ है हार्ट पेशेंट्स का। ओके, करीब 6 से 10 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हार्ट पेशेंट्स पूरे इंडिया में हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग फूड हैबिट्स। ओके, जो हार्ट है उसकी आर्टरीज़ हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। ये प्रिवेंट किया जा सकता है। और 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को हो जाता है, और 1/3 पीपल जो है 1/3 पीपल डाइड बिफोर दे गो टू हॉस्पिटल। तो कम से कम 9,000 लोग पर डे मर जाते हैं हार्ट अटैक का कारण। आप सोचिए कितनी सीरियस कंडीशन है, हमें हार्ट का कितना ख्याल रखना चाहिए। ओके, हार्ट डिजीज़ क्या है? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हार्ट है हमारा, ये देखिए हार्ट बताया, हार्ट जो है वो पंप करता है बॉडी को ब्लड। ठीक है, तो हार्ट जो पंप करता है ब्लड और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ओके, और तो इसके लिए क्या है, बहुत ईयर से हम देख रहे हैं कि फैट जो होता है वो ब्लॉक कर देता है आर्टरीज को। फैट जो होता है ब्लॉक कर देता है हार्ट डिजीज़ को। ओके, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, सारी बॉडी का ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। तो ठीक से पंपिंग होती है ब्लड की, पर वो पंपिंग हार्ट की ठीक से नहीं हो पाती। तो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ब्लॉक बहुत साल में एकदम से फैट नहीं जमता। बहुत साल तक जब हम फैटी फूड खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं बताऊंगी मैं, वो आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। तो 40 साल में क्या होता है, 80% ब्लॉकेज आ जाता है। मतलब 2% ब्लॉकेज पर ईयर हमारी बॉडी में आता है, पर हमें पता नहीं लगता है। और धीरे धीरे करता है ये 80% पहुँच जाता है। ओके, अब ब्लॉकेज फैट के कारण होता है। तो फैट जो है ब्लॉकेज का कारण है, मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाती है। इतना ब्लॉकेज हो जाती है कि जो मेम्ब्रेन है हार्ट की वो बर्स्ट कर जाती है, और जो केमिकल मिक्स है ब्लड में वो लीक हो जाता है। ओके, तो फैट किस किस का बना हुआ है? फैट कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बना होता है। इसके डिपॉजिट से ब्लॉकेज होता है। ओके, जनरल मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर कुछ पता होने से क्या होता है कि आप उसको अच्छे समझ पाते हो और ये सीखते हो कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। इसीलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं, वेट भी कंट्रोल करते हैं, तो भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है। ओके, सबसे मिलके ब्लॉकेज बनता है, जैसे ब्लड प्रेशर से भी, शुगर, चीनी ज़्यादा लेने से, ज़्यादा टेंशन लेने से, वेट ज़्यादा होने से, स्मोकिंग से, अल्कोहल लेने से, तो इस सब को कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, तो हमें सब चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी इसमें, डाइट, योगा, वॉक। ओके, और HDL लेवल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें सप्लाई रोकनी है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की और ट्राइग्लिसराइड की। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको एनिमल फूड नहीं खाना है। अब कुछ लोग कहेंगे ये आपने क्या कह दिया, हमें तो चिकन बहुत पसंद है, मटन बहुत पसंद है। बट रियली अगर आप ज़्यादा जीना चाहते हो अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, तो आपको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि एनिमल फूड आप हटाते हो तो कम से कम, एनिमल फूड मतलब एनिमल फूड में हो गया रेड मीट, चिकन, रेड मीट नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है। पोल्ट्री में एग, फिश, योक, एग का जो पीला पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क का भी ध्यान रखना है, क्योंकि है तो वो एनिमल प्रोडक्ट ही। तो मिल्क में भी हमें ध्यान रखना है कि मिल्क फैट फ्री मिल्क होना चाहिए। जैसे स्किम्ड मिल्क आता है मार्केट में, और जो भैंस का दूध होता है वो फुल क्रीम होता है,
फुल क्रीम जो लिखा हुआ दूध आता है डब्बे में, वो उसको भैंस का दूध होता है, इसमें फ़ैट सबसे अत्यधिक मात्रा में होता है। ओके। जबकि काऊ मिल्क में आप बॉईल करके मलाई हटा दीजिए तो एक तरह से वो फ़ैट फ्री हो जाता है। ओके। या फिर उसको एक बार और बॉईल कीजिए, फिर मलाई निकाल दीजिए, और बाकी मार्केट में अगर डिब्बा बंद लेते हैं तो स्किम्ड मिल्क के नाम से मिलता है, दैट इज़ फैट फ्री मिल्क। ओके। तो जितने एनिमल फूड हैं, जैसे मैंने बताया, रेड मीट, चिकन, पोल्ट्री, एग, फिश, योक, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, तो आपने एनिमल फूड अगर त्याग दिया मेनली, और मिल्क को आप फैट फ्री ले लो, तो आप आधे तो वैसे ही ठीक हो जाओगे। तो हम ये देखते हैं नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो कम से कम 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ओके। कोलेस्ट्रॉल जो होता है लीवर में भी प्रोड्यूस होता है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और जेनेटिक डिजीज़ है तो मेडिसिन लेनी पड़ती है ना। कई लोग दुबले पतले हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है क्योंकि उनके फादर को भी था, तो जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो भी हमें डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, बढ़े नहीं। ओके। एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कोई भी प्लांट फूड खाएं, कोई भी प्लांट फूड खाएं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। पर कुछ प्लांट फूड है जैसे तेल आप देखते हो ना, ग्राउंडनट क्या है, मूंगफली का तेल है, और ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट से भी तेल निकलता है। तो ऑयल, और जिससे ऑयल निकलता है वो जो प्लांट फूड है, प्लांट फूड में सब खा सकते हो, खाली जैसे दूध में आप दूध पी सकते हो स्किम्ड मिल्क, प्लांट में भी खा सकते हो। पर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जो तेल बनाने के काम आती है, जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट ने आपको नहीं खाना, मूंगफली नहीं खानी है, मूंगफली में तेल है तभी तो मूंगफली का तेल बनता है ना, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। ओके। कोलेस्ट्रॉल में क्या है, 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है तो डेसीलीटर हो गया, 10 डेसीलीटर, सेंटा, मिलीग्राम। ओके। इस तरह से छोटे छोटे अमाउंट में भी बहुत धीरे धीरे बढ़ जाता है। ओके। 100 ग्राम मीट आप ले लेते हो तो अब 10 दिन का कोलेस्ट्रॉल का कोटा पूरा हो जाता है। अब आप देख लीजिए कोलेस्ट्रॉल कितना है नॉन वेज में। एक एग में 240 मिलीग्राम होता है। चिकन मीट में अगर लीवर और ब्रेन का पार्ट खाते हो तो 2000 मिलीग्राम होता है। तो अब 200 दिन का कोलेस्ट्रॉल खा लेते हो। ओके। अब मिल्क को लें तो 100 ml मिल्क में 10 मिलीग्राम काऊ मिल्क में होता है और 20 मिलीग्राम बफेलो मिल्क में होता है। और स्किम्ड मिल्क लेते हो फैट फ्री तो 1 से 2 मिलीग्राम ही होता है उसमें। ओके। तो जब बाहर से कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बंद होगी तो अंदर का कोलेस्ट्रॉल अपने आप यूज़ होगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी कोलेस्ट्रॉल नेचुरली नीड भी है थोड़ा, ये नहीं कि नीड नहीं है, तो वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में हो जाती है। तो बाहर का कोलेस्ट्रॉल बंद करोगे तो बॉडी के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप यूज़ होगा, तब जाके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होएगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि डाइट को पहले कंट्रोल करें। जैसे कोई भी ऑयल है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से मिल के ब्लॉकेज होता है। तो अब ट्राइग्लिसराइड किस में है, ऑयल में है। ऑयल किससे बनता है, नट से, जैसे बादाम है तो बादाम का तेल बनता है, ग्राउंडनट है ना, एलमंड है एलमंड ऑयल बनता है, बादाम से बादाम का तेल, ग्राउंडनट से ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली से मूंगफली का तेल, कोकोनट से नारियल से नारियल का तेल, वॉलनट, अखरोट भी बहुत ऑयली होता है, उसमें ओमेगा 3 बहुत अमाउंट में होता है, पर वो भी एक तरह से ऑयल सीक्रेट होता है उसमें से भी। तो हमें ये नहीं खाने हैं, जैसे सब कहते हैं कि चलो नट्स जितने मर्जी खा लो, नहीं ऐसा नहीं है। बादाम, ग्राउंडनट, कोकोनट, वॉलनट, इन सब में भी ऑयल होता है। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि आपको ऑयल फ्री कुकिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑयल फ्री कुकिंग करनी चाहिए। ओके। देखिए इस तरह से ब्लॉकेज हो जाती है, 50% ब्लॉकेज है, 99% ब्लॉकेज है, जो नर्व्स हैं हार्ट की वो ऐसे ब्लॉक हो जाती है। अगर आप एक बार देखोगे तो ये मैंने खाली इसलिए फ़ोटो दी जिससे आप कन्विंस हो कि अरे ऐसे ब्लॉकेज होगी तो ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा बॉडी में। ओके। तो ऑयल फ्री कुकिंग करनी चाहिए। जैसे रोटी, दाल, राइस, जैसे दाल चावल है और रोटी, ये आप ऑयल फ्री खा सकते हो अगर आप उसमें तड़का ना लगाओ तो। तड़का भी बिना ऑयल के लग सकता है, मैंने 1-2 अपनी ऑयल फ्री रेसिपीज़ के वीडियो बनाए हैं, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और अगर कमेंट बॉक्स में आप किसी भी फूड का रेसिपी चाहोगे तो मैं ऑयल फ्री वो भी बना के बताऊँगी आपको। ओके। तो घी में भी होता है, ऑयल में होता है।
ओके, ऑयल में अगर आपको कहूँ आप 1 चम्मच खाओ तो आपको वॉमिट आने लग जाएगी। तेल में कोई टेस्ट नहीं होता है। ओके, तो आप तेल को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। मसालों को ऑयल कीजिए, मसालों को भूनिए, ज़ीरो ऑयल यूज़ कीजिए, पानी में भूनिए। क्योंकि जैसे जैसे आपका तेल बढ़ता जाता है बॉडी के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाता है और ब्लॉकेज आ जाता है। तो हमें ज़ीरो ऑयल कुकिंग करने की आदत डालनी है, उससे आपका वेट लॉस भी रहेगा और वो फूड भी बहुत टेस्टी बनता है। धीरे धीरे भूनिए, साथ में पानी डालते जाइए। ओके, तो नो नो ऑयल रेसिपी बनाइए। तो आप कभी जाते हो तो कोई कहता है इसमें सैचुरेटेड ऑयल है, ये मोनो सैचुरेटेड ऑयल है, तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ट्राइग्लिसराइड चेन का अगर आप डायग्राम समझोगे तो एक हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता है वो मोनो सैचुरेटेड है, और ज़्यादा हाइड्रोजन जिसमें में से वो पॉलीसैचुरेटेड ऑयल है। तो ऑयल के बिना नहीं चलेगा। तो ऑयल के बिना नॉनवेज तो नहीं चलेगा। तो ऑयल के बिना अगर नहीं चलेगा तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ब्लॉकेज भी बढ़ेगा। या तो आप दवाई खा लीजिए या ऑयल फ्री कुकिंग शुरू कीजिए। ओके, ठीक है। तो जितने भी ऑयल हैं, कि कौन सा ऑयल खाएं, लोग कहते हैं जितने भी ऑयल हैं वह सभी नुकसान करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। ओके, कहने में कहते हैं कि हाँ मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, कोकोनट ऑयल अच्छा है, पर अगर कोलेस्ट्रॉल की उसके संदर्भ में मेरे से पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हाँ सभी ऑयल से, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका बढ़ता है, ब्लॉकेज बढ़ती है। कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है कि उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ठीक है, तो मेडिसिन जो है, इनविजिबल फैट जो है, हाँ हमें ज़रूरत नहीं है तेल की। अब आप कहोगे कि आपने कह रहे हो बिल्कुल ही तेल मत लो, तो बॉडी को तेल कहाँ से मिलेगा? थोड़ा तो बॉडी को भी चाहिए। तो इनविजिबल फैट है हमारी बॉडी में। कैसे मिलता है इनविजिबल फैट? वेजिटेबल में तो नहीं इतना होता। राइस में 1 ग्राम ऑयल नेचुरली होता है। 100 ग्राम रोटी में भी 1 ग्राम होता है। दाल में 5 ग्राम तक होता है। बादाम में, जो मैं बता रही थी, नट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, उसमें भी ऑयल होता है। जिस जिसका तेल निकलता है इसका मतलब उसमें ऑयल होता है, सिंपल चीज़। एलमंड में 58% होता है ऑयल, बादाम में, काजू में 50%, अखरोट में 64%, कोकोनट में 40%, और ग्राउंड नट यानी मूंगफली में भी 40% तक ऑयल होता है। तो फूड से हमें नेचुरली बॉडी को ऑयल मिल जाता है, ऊपर से तेल खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें खाने चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन ए होता है, सी होता है, ई होता है, सेलिनियम होता है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो ब्लॉकेज आपकी 20 से 30% तक कम हो जाती है फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने से। ओके, तो बटर है, बटर मत खाइए। 100% किसको, अगर हमें रिवर्स ब्लॉकेज का रिवर्सल चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको 100% नॉनवेज फूड बंद करना पड़ेगा। मीट, फिश, एग योग, चिकन, फुल क्रीम मिल्क, बटर, ऑयल, नट्स, ये तो बिल्कुल ही बंद कर दोगे तब रिवर्सल होगा, नहीं तो दवाइयाँ खाने के लिए तैयार रहिए। ओके, ठीक है। तो अलाउड क्या क्या है? स्किम्ड मिल्क अलाउड है, साबुत दालें खाइए, राजमा है, छोले हैं, ये आप खा सकते हैं। दालें खा सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आप ये मत कहिए कि आपने तो कह दिया, मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि ना आपने कह दिया कि सब बंद कर दीजिए तो फिर हम खाएंगे क्या? बहुत है, बहुत सारी सब्जियां आप खा सकते हैं। ओके, इसमें इन सब चीज़ों में जो जो मैंने बताया है, प्लांट फूड में स्किम्ड मिल्क, लेग्यूम्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, इसमें फाइबर भी होता है जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ओके, तो जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 के लिए लोग क्या करते हैं, फ़िश ऑयल के चम्मच भर के पीते हैं। तो फ़िश ऑयल से भी अल्टीमेटली आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ओके, तो आप प्लांट फूड खाइए, स्पेशली डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। पालक खाइए, पत्ता गोभी, स्प्राउट्स मतलब अंकुरित, मेथी, ओके, काले चने, राजमा, सोया, ये सब प्लांट फीड बहुत सारे हैं।
सभी प्लांट फूड खा सकते हो आप। ओके। और ब्रेड, जैसे ब्रेड आप कभी कभार खा सकते हो, मैं पेशेंट्स को अलाउ करती हूँ, पर उसमें सब्जियां डाल दीजिए, उसका सैंडविच बना दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ओके। थोड़ा जो फीके रहते हैं वो बिस्किट खाइए या रस खा लीजिए। ओके, तो ऐसे आप अपनी केयर कीजिए। तो फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल सैलेड, जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, ऑयल फ्री खाइए, फैट फ्री मिल्क पीजिए, और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। ओके, एनिमल फूड नहीं खाना है, ऑयल नहीं खाना है, नट्स स्किम्ड मिल्क नहीं खाना है, और ज़ीरो ऑयल कुकिंग की आप आदत डालिए। अपने मन से ये वहम निकालिए कि बिना ऑयल के खाना नहीं बन सकता या कम तेल में खाना नहीं बन सकता। यू शुड स्टार्ट विद लेस ऑयल। कम तेल से शुरू करो और धीरे धीरे आप पूरा उस पे आ जाइए, ऑयल फ्री कुकिंग पे। ओके। तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है आपको अब इसमें क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको एनिमल फूड नहीं खाना है, ऑयल नहीं लेना है, नट्स नहीं लेने हैं, स्किम्ड मिल्क लेना है, फैट फ्री मिल्क होना चाहिए, फ्रूट्स खाने हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल खानी है, सैलेड, जूस और सूप लेना है। ओके। और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस का मीन्स है आधा घंटा योगा, मेडिटेशन और आधा घंटा की वॉक। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोचोगे सब कुछ खाना बंद कर दूं और वहीं बैठा रहूं, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आप इसको और इम्प्रूव करेंगे। तो ये था हार्ट के बारे में, और इसके डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 10 फूड्स बताऊंगी जो दैट अनक्लॉग्स द आर्टरीज, जो दिल की बंद नसें खोल देते हैं। ऐसे 10 फूड्स के बारे में आपको मैं और जानकारी दूंगी। आई होप आपको जो मैंने नॉलेज दी है वो आपके बहुत काम आएगी। ओके। और आपको कैसा लग रहा है इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।